दोस्तों, बिहार के सासाराम में एक भिखारिन भीख मांगते हुए एक घर के दरवाजे पर पहुंचती है और आवाज लगाती है, मुझे भीख दे दो, मुझे भीख दे दो, मैं 2-3 दिन से भूखी हूँ। कुछ देर तक आवाज लगाती है, लेकिन जब घर के अंदर से किसी भी व्यक्ति की आवाज नहीं आती है तो भिखारिन वहां से जाने लगती है। तभी एक व्यक्ति घर के अंदर से आवाज लगाता है, रुको रुको, मैं बाथरूम में था इसलिए मैं आवाज नहीं दे पाया हूँ, मैं आता हूँ। अब आवाज सुनकर भिखारिन रुक जाती है। वह व्यक्ति जैसे गेट खोलकर बाहर आता है वैसे उस भिखारिन को देखकर चकाचौंध हो जाता है, क्योंकि वह व्यक्ति उस भिखारिन को पहचान रहा था। अब वो कहता है कि शायद मैंने आपको कहीं देखा है। यह शब्द सुनकर भिखारिन हंसने लगती है और बोलती है, साहब मैं तो भीख मांगकर अपनी गुजारा करती हूँ, आप कहाँ मुझे देखे हैं। दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम कमल होता है। वह कहता है, शायद तुम शीला की सहेली नंदनी हो। जैसे ही उसका नाम लेता है वो व्यक्ति, वैसे उसके हाथ से कटोरा नीचे गिर जाता है। वो सोचने लगती है, ये व्यक्ति मुझे कैसे नाम के साथ पहचान रहा है। अब नंदनी कहती है कि तुम कौन हो। तो कहता है, मैं शीला का पति हूँ, शीला से मेरी शादी हुई थी। दोस्तों, वह व्यक्ति जब कभी भी अपने ससुराल पहुंचता था अपनी पत्नी को लेकर, तो उसकी सहेली उससे मिलने के लिए आया करती थी। इस वजह से वो कई बार देखा था नंदिनी को, इसलिए वो पहचान गया था। अब दोस्तों, नंदिनी कहती है कि शीला अंदर है, बुलाओ उसे, मैं उसे देखना चाहती हूँ, उससे बात करना चाहती हूँ। अब जैसे ही नंदिनी कहती है वैसे ही वो व्यक्ति कहता है, शीला तो मुझे छोड़कर कई साल पहले चली गई। अब नंदिनी कहती है, कहाँ चली गई, क्यों चली गई, क्या हुआ था। तो कमल बताता है कि जब मेरी उससे शादी हुई थी तो शादी होने के बाद मेरे घर पर रह रही थी और कुछ दिनों के बाद वह एक लड़के के साथ भाग गई जिससे वो प्रेम करती थी, और भाग गई। तब से आज तक मेरे घर पर कभी वापस नहीं आई और अब मैं अपने छोटे भाई के साथ अकेला ही इस घर में रहता हूँ। मेरे माँ बाप कई महीना पहले ही गुजर गए थे, इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। अब यह शब्द सुनकर के नंदिनी बहुत ही दुख का अनुभव करती है। फिर वो कमल कहता है कि तुम पहले बताओ, तुम कैसे भीख मांग रही हो, क्या हुआ तुम्हारे साथ। तब नंदिनी कहती है कि मेरी शादी जिस लड़की से हुई थी, शादी होने के बाद मैं जब अपने ससुराल पहुंची तो करीब 6 महीने के बाद वो मुझे बहुत ही मारता था, पीटता था, गाली गलौज देता था, हमेशा दारू पीता था। और मारने पीटने की वजह से एक बार मैं नाराज होकर अपने मायके चली गई। मायके जाने के बाद वो मुझे तलाक दे दिया और मैं अपने मायके में ही रहने लगी। कुछ महीनों के बाद मेरे माँ बाप की मौत हो जाती है और फिर मेरे घर में मेरे भैया भाभी और मैं बच गई। और मैं सोच रही थी मेरे भैया भाभी मेरी शादी कहीं और कर देंगे, लेकिन उन लोगों ने मेरे ऊपर जुर्म करना स्टार्ट कर दिया। हर एक छोटी छोटी बातों को लेकर ताना मारते थे और मेरी शादी कहीं नहीं करते थे। इस वजह से मैं नाराज होकर घर छोड़ दी और सोची कि कहीं जॉब करके अपना जीवन यापन कर लेंगे। अब किसी भी कंपनी में जॉब करने के लिए जाती थी तो लोग वहां पर मेरे साथ गलत तरीके से व्यवहार करते थे, मेरी इज्जत पर नजर दौड़ाते थे और मेरी इज्जत लूटने की कोशिश करते थे। फिर मैं कंपनी छोड़ दी। उसके बाद मैं कई जगह काम करने की कोशिश की, लेकिन लोग मेरा गलत फायदा उठाने लगे अकेलेपन का। इस वजह से मैं लास्ट में मजबूर होकर और भीख मांगने लगी। सोची कि भीख मांगकर जी लूंगी और मेरे ऊपर किसी भी तरह का किसी का गंदा नजर नहीं पड़ेगा। तब से मैं भीख मांगकर जी रही हूँ। अब दोस्तों, जैसे शब्द सुनता है कमल, वो भी बहुत ही मायूस हो जाता है। वो सोचने लगता है कि मेरे साथ भी गलत हुआ और नंदिनी के साथ भी बहुत गलत हुआ। अब वो सोचता है कि काश नंदिनी मुझसे शादी कर लेती तो बहुत अच्छा होता। अब उसके मन में एक विचार आ जाता है। वो सोचता है कि नंदिनी से मैं कुछ कह दूं दिल की बात। मेरे दोस्तों, वह कमल नंदिनी से कहता है, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ। नंदिनी कहती है, बताइए क्या बात है। दोस्तों, कमल कहता है कि देखो, मेरी भी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई है और तुम्हारा भी पति तुम्हें तलाक दे दिया है, और अगर तुम चाहो
तुम मुझसे शादी कर सकती हो, हम दोनों शादी करके एक नई जिंदगी को आगे बढ़ा सकते हैं। अब जैसे शब्द नंदिनी सुनती है तो सोचती है कि न जाने आगे क्या होगा। अब कुछ देर तक सोचती है और कहती है, अगर मैं आपसे शादी कर लूं और आपकी पत्नी यानी मेरी सहेली शीला आ जाए तो फिर आप मुझे छोड़ देंगे, फिर मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। कमल कहता है, ऐसा बात नहीं है, अगर वो आ भी गई तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे ही छोड़ दूंगा, मेरा भरोसा करो। और विश्वास दिलाता है। विश्वास दिलाने के बाद नंदिनी भी मान जाती है और उसके साथ घर में रहने लगती है। अब तुरंत वह वहां पकड़ के अपने घर में लाता है और वह नंदिनी नहाती है और नए कपड़े पहनती है। उसके कुछ देर के बाद जो कमल है उसका छोटा भाई आता है तो देखता है कि एक औरत उसके घर में झाड़ू लगा रही है। जो उसका भैया कमल है वो छत पे था। वो आता है, कहता, तुम कौन हो, तुम मेरे घर में क्यों झाड़ू लगा रही हो, तुम कौन हो? बाह पड़ के बाहर निकालने लगता है। तभी उसका भैया कमल छत पर से दौड़ के आता है, कहता, रुको रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ कहानी क्या है। अब कमल कहता है कि भाई, यह मेरी पत्नी की सहेली है और इसका पति से छोड़ दिया है और भीख मांगते हुए मेरे दरवाजे पर आई है और हम लोग सोचे हैं कि हम दोनों एक साथ रह करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों, जो उसका छोटा भाई कहता है कि भैया ऐसे तो गलत होगा, समाज में बहुत ही बदनामी होगी। अगर आप दोनों सहमति से एक साथ रहना चाहते हैं तो पहले आप मंदिर में शादी कर लीजिए और सभी लोगों को मालूम चलना चाहिए। नहीं तो कोई भी सोचेगा कि एक भिखारिन को अपने घर में रख रहा है और साथ में एंजॉय कर रहा है, तो लोग गलत सोचेंगे। अब कमल भी सोचता है कि मेरा भाई ठीक ही कह रहा है। फिर दोस्तों, वह गांव के प्रधान को बुलाकर लाता है और सहमति से पूरी कहानी बताते हुए एक मंदिर में दोनों की शादी हो जाती है। और शादी होने के बाद बड़े धूमधाम से घर में पति और पत्नी बनकर रहने लगते हैं। कुछ महीनों के बाद वो प्रेग्नेंट हो जाती है और उसका एक बच्चा पैदा होता है। घर में बच्चा भी आ जाता है और खुशियों को माहौल छा जाता है। अब एक बहुत अच्छे से दोनों जीवन जीने लगते हैं। तो मेरे दोस्तों, यह रही कहानी। मैं आपके सामने यह कहानी इसलिए लेकर आता हूँ ताकि आप इस कहानी के माध्यम से कुछ सीखकर अपने जीवन में उतार सकें। किसी के दिल को चोट पहुंचाना मेरा काम नहीं है इस कहानी के माध्यम से, बल्कि आपको जागरूक और सतर्क और मोटिवेशन देने के लिए कहानी आपको मैं सुनाता हूँ। दोस्तों, क्या नंदिनी ने और कमल ने दोनों सही किया या गलत किया? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। मेरे दोस्तों, लास्ट में जाते जाते आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट करिएगा अपने नाम के साथ कि आप किस राज्य से, किस देश से, किस सिटी से, किस गांव से देख रहे हैं मेरा वीडियो, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो में आपका नाम मैं ले सकूं और मुझे खुशी का अनुभव हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।